गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का दिन इसलिए विशेष है कि आज हम पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज 72वां गणतंत्र दिवस है। इसकी मैं समस्त भारतवासियों को शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऋषि संस्कृति का दिन है। ऋषि और उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश राष्ट्र समाज के लिए अपना सब कुछ आहूत कर दिया। आज उन बलिदानों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने हित को छोड़कर राष्ट्र हित को सर्वप्रथम स्थान दिया। आज उन सब भारतवासियों को स्मरण करने का दिन है कि जिन्होंने भारतीय संस्कृति और ऋषि संस्कृति को सर्वप्रथम स्थान दिया और विश्व के अंदर जा कर के विश्व को बताया कि भारतीय संस्कृति क्या है। आज विवेकानंद को याद करने का दिन है। आज महर्षि अरविंद और रमण को याद करने का दिन है। आज परम पूज्य गुरुदेव को याद करने का दिन है। और आज समस्त वीर सपूतों को याद करने का दिन है। आज चंद्रशेखर आज़ाद को याद करने का दिन है। वीर भगत सिंह को याद करने का दिन है। आज सरदार पटेल को याद करने का दिन है। आज बहुत सारे वीर सपूतों को याद करने का दिन है। आज के दिन जब हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं तो यह चैन की सांस हमारे लिए आज जो उपलब्ध हुई है वह हमारे वीर सपूतों के कारण हुई है। वीर सपूतों ने त्याग किया और राष्ट्रीय हित के लिए कार्य किया, तो आज हम सब लोग इतने हर्ष उल्लास के संग आज गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं। और आज मैं समस्त भारतवासियों से एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय हित में हम सब लोग अपना हित समझें, ऐसी मानसिकता हम लोग बनाएं, क्योंकि राष्ट्रीय हित में ही हमारा हित है। अगर हर नौजवान साथी राष्ट्रीय हित में अपना हित समझेगा तो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल बनेगा जिससे भारतीय संस्कृति राष्ट्र संस्कृति हो जाएगी और अखंड भारत की जो सोच रखने वाले हमारे ऐसे महापुरुष हैं उनकी परिकल्पना भी पूर्ण होती जाएगी। 26 आज जनवरी के दिन मैं उन सब वीर सपूतों को भारत माता के लिए जिन्होंने आहूत किया उन्हें भाव भरी श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं आर्मी को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो देश की संस्कृति के रक्षा के लिए बिल्कुल डटे हुए हैं। और उनके लिए मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि जो देश राष्ट्र संस्कृति की सुरक्षा के लिए और हम सब की हिफाजत के लिए आर्मी कार्य कर रही है, उनका मनोबल और आत्मबल बढ़ता रहे। हम एक और संकल्प की बात सोच रहे हैं कि आपको जब भी भारत माता की सेवा करने का अवसर मिले, चाहे वह अध्यापक के रूप में मिले, चाहे आईएएस के रूप में मिले, चाहे अन्य क्षेत्रों के रूप में मिले, चाहे सफाई कर्मचारी के रूप में मिले, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। भारत माता की सेवा के लिए हमें जो जीवन मिला है उसके लिए हम अपनी आहूत दें। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब कार्य समान होते हैं। भारत की संस्कृति इसलिए महान संस्कृति है क्योंकि वह कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जाति धर्म संस्कृति के कारण जो हमारे अंदर भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं उन भेदभावों को हम दूर करें। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण जो हमारे अंदर वैचारिक मतभेद हैं उनको त्याग कर हम राष्ट्र के हित की बात सोचें और राष्ट्रीय हित को ही अपने जीवन में स्थान दें। मैं यही कहना चाहूँगा
कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप सब लोग भारत माता की सच्ची अर्थों में सेवा कर सकें, कि ताकि भारत माता भी आपको पाकर धन्य हो जाए, भारतीय संस्कृति भी आपको पाकर के धन्य हो जाए, कि ऐसे वीर सपूत हमारे जीवन में आए और धरती माता की गोद में रह कर के हमको यह सेवा कार्य जो मिल रहा है, उस सेवा कार्य के लिए सब कुछ हमारा अर्पण हो जाए और भारत माता की जय जयकार हो, भारतीय संस्कृति की जयकार हो और भारत में रहने वाले जितने भाई बहन हैं वह सब लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें, सौहार्द के साथ रहें और राष्ट्र संस्कृति ऊंची उठती चली जाए और राष्ट्र संस्कृति को हम विश्व के स्तर पर लेकर के जाएं और विश्व को बताएं कि यह अखंड भारत है, रहेगा और अनंत काल तक ये अखंड भारत रहेगा। और अखंड भारत में जो भारत की भूमि है वहाँ पर हमेशा वीर सपूत आते रहेंगे और जब जब संकट आया है तब तब भारतीय संस्कृति ने एक ऐसे सूत्रधार को जन्म दिया जिसके कारण पूरे विश्व में कि हमारी धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अखंड भारत की जय।